नमस्कार दोस्तों, एक और स्कैल्पिंग सीरीज में आपका स्वागत है। हालांकि मैंने आज निफ्टी में ट्रेड किया। पहले मैं बैंक निफ्टी में करता था, लेकिन अभी वीकली एक्सपायरी निफ्टी का हो चुका है, तो उसी में मैं ट्रेड कर रहा हूँ। किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट रख रहा हूँ, वो सारा कुछ देखने को मिलेगा और कुछ सीखने को मिलेगा। आज मैंने टोटल देखोगे तो 3 ट्रेड किए हैं। मार्केट बिल्कुल साइडवेज था, घनघोर साइडवेज जिसको बोलते हैं, उसमें भी मैंने जो है 3 ट्रेड किए, जो अपना डिसिप्लिन रूल है उसके हिसाब से जो मैंने ट्रेड किया। कैलकुलेटेड ट्रेड था, पूरा रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ। आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मैंने चीज़ों को आज मैनेज किया। अगर डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं तो हम लोग किस तरीके से बच सकते हैं। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं फायर्स के टर्मिनल पे। हम यहीं पर ट्रेड करने वाले हैं आज। और मैं आपको बता दूं कि ये फायर्स का जो है अभी नया लॉन्च हुआ है, स्कैल्पर टर्मिनल है। काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि एक साथ जो है यहाँ पर देख रहे होगे, बीच में निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट है, लेफ्ट साइड में निफ्टी का कॉल का चार्ट है और यहाँ पर पुट का चार्ट है। और उसी के बगल में आप देखो, यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन चेन देखने को मिल रहा है। ये हमेशा जो है ओपन रहता है, इसीलिए इसको जो नाम दिया गया है वो स्कैल्पर टर्मिनल दिया गया है, ताकि यहाँ पर क्विक जो है एक्शन मोड में जो है आप लोग ट्रेड कर सको। एक बटन दबाओ और आपका जो है ऑर्डर पंच होगा, और एक बटन पे जो है आपका ऑर्डर सेल होगा। यहाँ पर देखो बाय का बटन है, उसी के बगल में स्टॉप लॉस लगाने का भी बटन है। यहाँ पर देखो आप क्वांटिटी ऐड करने का बटन है। यहाँ पर जो है जितना चाहते हो उतना क्वांटिटी ऐड करो, और एक बार में जो अगर बाय करोगे तो बाय हो जाएगा और सेल हो जाएगा। आपको 1800 और 900 क्वांटिटी जो है बाय सेल करने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखो एग्जिट निफ्टी, यानी कि जो भी आपका जो पोजीशन यहाँ पर बना होगा एक बार में आपका एग्जिट हो जाएगा। और उसके अलावा जो है यहाँ पर पुट का चार्ट देखो, उसी के जस्ट नीचे यहाँ पर क्वांटिटी का भी ऑप्शन आ रहा है, और यहीं पर जो है सेल का भी आ रहा है। अगर आप सेल करना चाहते हो तो सेल करो, बाय करना चाहते हो तो बाय करो, सिर्फ एक क्लिक में। तो ये जो टर्मिनल है, ये जो फीचर है ना फायर्स का, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसी वजह से मैं इसमें जो है शिफ्ट हो गया अभी, और इसी में मैं ट्रेड करने वाला हूँ। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो वैसे एक बार, ठीक है। यहाँ पर सीधा जो है आप इंडेक्स सेलेक्ट करोगे, या जो निफ्टी 50 लिखा है, जो भी इंडेक्स में ट्रेड करना है वो सेंटर में उसका इंडेक्स ओपन हो जाएगा, और साइड साइड जो है एटीएम ऑटोमेटिक जो है चार्ट सेलेक्टेड हो जाएंगे। बार बार आपको जो है इधर सेलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, सी का पी का, आप जो है यहीं से कर पाओगे। इसमें अगर दूसरा कोई चार्ट ओपन करना चाहते हो तो आप पुट के दूसरा जो ये एलटीपी चल रहा है इसके पे क्लिक करोगे और आपका चार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो ये जो फीचर है ना, इसका मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। दोस्तों, अभी 12:33 हो रहा है, और मैं यहीं पर जो है ट्रेड एक प्लान करने वाला हूँ, बिकॉज अपना सेटअप यहाँ पर बना है। और मैंने जो है बाय ऑप्शन पे क्लिक करके रखा हुआ है, ताकि जैसे ही यहाँ पर मुझे दिखे कि हाँ एंट्री करना है, मैं यहाँ पर बाय बटन दबाऊंगा, मार्केट पे ओपन हो बाय हो जाएगा। और यहाँ पर इंस्टेंट ऑर्डर जो है प्लेसमेंट वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर रखा है, और 200 क्वांटिटी देखोगे बाय के बगल में मैंने ऐड कर लिया है, ताकि जैसे ही मैं क्लिक करूँ, जैसे कि अभी मैंने किया और बाय हो गया, तुरंत एग्जैक्ट जो है तुरंत यहाँ पर बाय हो गया, बिना 1 मिली सेकेंड लिए हुए भी। और यहाँ पर देखो बाय होते ही थोड़ा सा रेट दिख रहा है 400-500, बट इट्स ओके। 200 क्वांटिटी मैंने यहाँ पर बाय किया है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड इसी वजह से अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर वीकली एक्सपायरी जानते ही हो बंद हो गया है। इस वजह से वहाँ के प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और मोमेंटम भी काफ़ी कम हो गया है पहले के मुकाबले देखा जाए तो। और यहाँ पर मैं चार्ट को सेट कर लेता हूँ एक बार, और यहीं पर जो है ना एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन था, जिसके वर्कआउट के बाद यहाँ पर जो है अच्छा एक मोमेंटम दिख सकता है हम लोगों को। हालांकि जो है मार्केट आज साइडवेज है, सुबह से जो है यहाँ पर मैं मार्किंग टूल से मार्क कर लेता हूँ कि कहाँ पर स्टॉप लॉस लेना है मुझे, कहाँ पर टारगेट लेना है। तो देखो 14 पॉइंट का लगभग जो है एसएल में यहाँ पर प्लान करता हूँ, और 25 पॉइंट का यहाँ पर लगभग टारगेट का प्लान करते हैं। अभी यहाँ पर 1000 के आसपास जो है प्रॉफिट चल रहा है, और अच्छा है, अगर निकलेगा तो मज़ा आएगा। 78 पे बाइंग है, 84 अभी चल रहा है, 184, और अपने डायरेक्शन में बहुत अच्छे तरीके से अभी जा रहा है, बिकॉज हम लोग जो एंट्री है वो सही जगह पे है। अगर हम लोग गलत भी होते हैं तो कोई बात नहीं, एसएल दे देंगे। मार्केट आज जो है साइडवेज जैसा दिख रहा है। 10 मिनट बाद दोस्तों देखो फिर से जो है मार्केट नीचे आ रहा है, बिकॉज मार्केट साइडवेज है। मार्केट में मोमेंटम स्पीड बिल्कुल भी नहीं है। अगर स्पीड होता, मोमेंटम होता, तो हम लोग जो है यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे, लेकिन हमारे अगेंस्ट में अब जा रहा है। 1100-1200 का लॉस दिख रहा है। और क्या लगता है हम लोगों को जो है पूरा एसएल लग जाएगा क्या? बट कोई बात नहीं, हम लोग पूरा एसएल नहीं देंगे, बिकॉज मार्केट जो है साइडवेज है। थोड़ा सा यहाँ रिजेक्शन है तो मैं यहीं पर जो है ट्रेल कर देता हूँ, क्योंकि पूरा एसएल लेना जो है यहाँ पर समझदारी वाली बात नहीं होगी। बिकॉज मार्केट पूरा का पूरा देखोगे ना, एक रेंज में, छोटे से रेंज में मार्केट मूव कर रहा है। आज जो है आरबीआई पॉलिसी भी था, जहाँ पर रेपो रेट अनचेंज रखा गया है, और उस वजह से मार्केट में भी जो है कुछ खास मोमेंटम नहीं देखने को मिला। लेकिन हम लोग काफ़ी देर तक वेट किया। आप देखो लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हो गया इस ट्रेड में। 12:30 बजे के आसपास जो है हम लोग ट्रेड किए थे, और अभी 1 बज रहा है। इस तरीके से जो है मार्केट चल रहा है, इस तरीके से जो है घनघोर साइडवेज का नज़ारा मार्केट में दिख रहा है।
ऐसे में पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ हो जाता है। यहाँ पर पैसा बच जाए वही बड़ी बात है। एक ट्रेड में मैं आपको बता दूं कि अपना एसएल लग चुका है जिसमें कि 2000 का लॉस है। ये मेरा दूसरा ट्रेड है। पहला ट्रेड जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाया बिकॉज ओबीएस उस समय नहीं चल रहा था, और अभी जो है मैं दूसरा ट्रेड जब लिया तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया था, और अभी बाइंग पे ही हम लोगों का चल रहा है। इट्स ओके, सब कुछ सही है। ऊपर जाएगा तो अपना टारगेट मिल सकता है हम लोगों को, बिकॉज मार्केट में अभी जो है ना 1 बज रहा है, इस समय मोमेंटम आने का टाइम होता है। इसको देखते हुए हम लोग जो है यहाँ पर थोड़ा सा और होल्ड करेंगे, लेकिन काफ़ी देर इसमें रुक गए इस ट्रेड में। इसमें अब जो है निकल जाना ही हम लोगों के लिए सही रहेगा। अगर बाइंग के ऊपर जाता है तो हम लोग जो है यहाँ पर अपना ट्रेलिंग एसएल को शिफ्ट करके जो है एग्जिट कर सकते हैं। मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करके मैं यहाँ मॉडिफाई कर देता हूँ कि अगर नीचे आएगा तो लेके निकल जाएंगे, बिकॉज अब रुकना ठीक नहीं होगा इस ट्रेड में। हम लोग ट्रेल कर देंगे यहाँ पर, अब नहीं वेट करेंगे हम लोग, बिकॉज अब हो गया जितना होना था। अब किधर भी जाए इस ट्रेड से निकल जाना बेहतर रहेगा, बिकॉज मार्केट पूरा साइडवेज है। इतनी देर में तो निकल ही जाना चाहिए था मार्केट को। अगर रुक रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। यहाँ से जो है मैं ऑर्डर मॉडिफाई कर रहा हूँ और आपको दिख रहा है कि मॉडिफिकेशन का नोटिफिकेशन भी आ रहा है हम लोगों को ऊपर के साइड। 143, 144 ऐसे ही प्रॉफिट, 200 ऐसे ही दिख रहा है। एक बार 1000 रुपये दिखाया था, लेकिन प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस हम लोग को दिखा चुका है इस ट्रेड में। तो इसीलिए हम लोग जो है अब बाइंग पे आ गए हैं। यहाँ से निकल जाना चाहिए। लालच ज़्यादा नहीं करना है कि अब जो है ऊपर जाएगा या फिर जो है ज़्यादा प्रॉफिट बुक करेंगे, ऐसा नहीं करना है। लग रहा है यहाँ पर स्टॉप लॉस लेगा क्या, ये लॉस में ही निकालेगा। हम लोग सोच रहे हैं कि कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए, थोड़ा सा ग्रीन भी रहे तो चलेगा, ताकि अपना ब्रोकरेज वगैरह निकल जाए। बट हिल ही नहीं रहा है भाई, देख रहे हो ना किस तरीके से मार्केट चल रहा है यार, एकदम हिल ही नहीं रहा है। उसी जगह पे 10 रुपये 5 रुपये भी नहीं, मतलब कि 1 2 रुपये जो है इधर उधर कर रहा है। ओके, निकल रहा है। चलो यहाँ पर छोड़ देते हैं हम लोग, ताकि अगर नीचे आएगा तो निकल जाएंगे बस लास्ट। अब इससे ज़्यादा हम लोग नहीं रुकने वाले इस ट्रेड में। ओके, 200 क्वान्टिटी पूरा का पूरा लगा दिया, ट्रेल कर दिया मैंने एसएल बाइंग के ऊपर, कि अगर आया तो निकल जाएंगे, क्योंकि मार्केट साइडवेज है और कभी भी जो है डीके की वजह से लॉस हो सकता है। ओके, यहाँ पर एग्जिट हो गया अपना। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 2000 का लॉस पहले था। इस ट्रेड में जो है कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग निकले हैं, तो यहाँ पर -2000 रुपीज़ आपको दिख रहा है। ये ऑर्डर देखो आप किस तरीके से लगा है, मैंने लगाया। ये जो है ना बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि यहाँ नीचे के साइड ही जो है सारा कुछ आपको दिख जा रहा है। थोड़ा सा मार्केट नीचे आ रहा है, और यहाँ नीचे जो इसका सपोर्ट है वहाँ तक आने का चांस रहेगा। 180 पर बाइंग करेंगे हम लोग। यहाँ पर 200 क्वांटिटी मैंने ऐड कर दिया। इंस्टेंट ऑर्डर जो है हमने ऑन कर रखा है, ताकि क्लिक करते ही बाय, और जैसे देखो क्लिक करते ही यहाँ पर फास्ट एग्जीक्यूशन यहाँ पर हुआ, और अपना जो है बाइंग पीएनएल चार्ट पे ही शो हो रहा है, जो कि बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। आपको इधर उधर जाने का ज़रूरत ही नहीं है, चार्ट पे ही आपको पीएनएल दिख रहा है। ओके, चलो 250 रुपये, मतलब 1 रुपये ऊपर गया इसमें। 330 रुपये। चलो भाई थोड़ा सा चलो। यहाँ पर जो है ना मार्केट को देखते हुए हम लोग बड़ा रिस्क नहीं लेने वाले हैं, और ना ही बड़ा टारगेट का सोचने वाले हैं, बिकॉज मार्केट कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पर 5 रुपये का सिर्फ कैंडल लो का स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट यहाँ पर 10 रुपये का 1:2 का रखने वाले हैं, बिकॉज मार्केट जो है ना पूरा साइडवेज है, रेंज बाउंड है। तो ये जो मिल जाए अपने को 10 पॉइंट भी ना, समझ जाओ कि बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे मार्केट में आप जो है लॉस बुक करके जो है घर जाने वाले होते हो। कोई भी है, ज़्यादातर लोग जो है ना ऐसे मार्केट में लॉस ही बुक करते हैं, बिकॉज मोमेंटम मिलता नहीं है, और आपके अगेंस्ट में मार्केट जब जाता है तो एसएल आपका लग जाता है। एक 340-50 यहाँ पर दिख रहा है, और 200 क्वांटिटी है। सोचिए 200 क्वांटिटी है, तब जाकर के इस तरीके का पीएनएल में मोमेंटम आ रहा है। लास्ट 2-3 दिनों में आपने देखा किस तरीके से मार्केट में। ओके, बहुत बढ़िया, चलो 750 गया। ओके, बहुत बढ़िया, जाने दो भाई, थोड़ा सा और ऊपर चले तो 2000 का अपना लॉस है इसमें। अगर ऊपर गया तो अपना जो है कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग आ जाएंगे। और ये अपना जो है तीसरा ट्रेड है आज का। 700 प्रॉफिट। नीचे अगर ब्रेक करेगा लो इधर इंडेक्स में, तो फिर नीचे आने का चांस रहेगा। 183-84 प्रॉफिट दिख रहा है हम लोगों को। ओके, चलो 700-800 रुपये, बहुत बढ़िया। 900 रुपये, देखो बाइंग जहाँ पर हुआ वहीं से जा रहा है। जब जाता है ना अपना बाइंग जहाँ पर होता है वहाँ से मार्केट जाता है, 1000 प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन जब नहीं जाना होता है तो देखा आपने पहले ट्रेड दूसरे ट्रेड में आधे घंटे से ज़्यादा हम लोग होल्ड किए, फिर भी जो है मार्केट इतना मोमेंटम नहीं दिया जितना इस ट्रेड में सिर्फ बाय करने के बाद ही दिया। 1800 प्रॉफिट दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है, लगभग 10 पॉइंट। ओके, बहुत बढ़िया, बूम बूम, 2300 प्रॉफिट हम लोग यहीं पर ट्रेलिंग ऐसे लगा देते हैं, ताकि अगर नीचे आए तो एग्जिट। ओके, चलो नीचे आ गया, एग्जिट हो गया अपना।
ट्रेड एग्जिट, और यहाँ पर हम लोग जो है 0-0 आ चुके हैं लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट, जो कि हम लोगों का लॉस था यहाँ पर 2000। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बुक करते और लालच करते थोड़ा सा और, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, तो इस तरीके से आपका एसएल फिर लेकर जाता, जो मिल रहा होता वो भी नहीं मिलता और आप जो है खाली हाथ घर जाते और लॉस बढ़ा के जाते। तो इसीलिए मार्केट को देखते हुए, मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपको ट्रेड में एंट्री बनाना है, स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लगाना है। ये सारा खेल जो है आपको मार्केट के हिसाब से करना है, अपने हिसाब से नहीं करना है। तो इस वजह से हम लोग जो है यहाँ पर देखिए बच गए। तो ये जो था आज का अपना ट्रेड था, देखा आपने, हम लोग अभी जो है कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुके हैं और ये फायर्स का जो है टर्मिनल है, जो कि काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। आप भी जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने जो ट्रेड किया फायर्स में किया, जैसा कि आपको देखने को मिला। अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काफ़ी अच्छा टर्मिनल लगा मुझे और आगे भी मैं इसी में ही ट्रेड करने वाला हूँ अब, क्योंकि एकदम स्मूथ और एकदम जो है क्लियर यहाँ पर जो है चार्ट पर बाइंग और सेलिंग होता है, जो कि आपको देखने को मिला है। और अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको फ्री ऑप्शन बाइंग का कोर्स मिलने वाला है, जो कि मैंने पहले पेड किया था, अभी आपको फ्री में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए अकाउंट ओपन कीजिए और उसके बाद मुझे व्हाट्सअप कीजिए। अकाउंट ओपन होने के बाद मैं आपको एक्सेस दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।